औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब है कहे फ़कीर, और हम आजकल आपके साथ शेयर कर रहे हैं माह रमज़ान उम्मत का महीना। पेज 101 पर चलते हैं। कल के एपिसोड में हमने आपके साथ शेयर की थी जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की गुफ्तगू के माह रमज़ान सखावत का महीना है, और इसमें अल्लाह करीम अपनी रहमत के सदक़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, लेकिन 4 किस्म के लोगों के गुनाह माफ़ नहीं करता। उनकी डिटेल कल के एपिसोड में हमने आपके साथ शेयर की थी, और शाह साहब ने फरमाया था कि दिल को कीने और बुग़्ज़ से पाक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग रूहानियत की राह पे चलना चाहते हैं, जो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं, अल्लाह को पाना चाहते हैं, वो तब तक रूहानियत की राह पे चल नहीं सकते जब तक उनका दिल कीने और बुग़्ज़ से पाक ना हो। शाह साहब फरमाते हैं कि ये वो बुनियादी शर्त है, प्री रेक्विजिट है, जिस पर फ़ुक़रा बहुत ज़ोर देते हैं। इसे दिल की सफाई कहा जाता है। क़ल्ब की सफाई के बाद इसमें कीना, बुग़्ज़, हसद और इंतकाम ख़त्म हो जाता है। फ़कीर कभी मुद्दई नहीं बनता, कभी किसी की शिकायत नहीं करता। फ़कीर का किसी पर गिला शिकवा और शिकायत मुनासिब नहीं। जिसने ऐसा किया वो रुस्वा हो गया। अगर फ़कीर कभी मुद्दई बनेगा या शिकायत करेगा तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ उसके हाथ नहीं आएगा। गिले शिकवे से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि जो ही कोई शख्स हमें दुख दे, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करे या हमारा नुकसान करे, उसके ये हरकत करने से पहले ही हम उसे माफ़ कर दिया करें। शुरू में शऊरी तौर पर हम ये कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हमें इसकी आदत हो जाती है और हम रूटीन में दूसरों को माफ़ करने लगते हैं। हत्ता कि वो वक्त भी आ जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि किसने हमारा कितना दिल दुखाया था, किसने तोहमत लगाई थी, किसने हमारी जड़ें काटी थीं और किसने हम पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। अहले फ़क्र के पास आकर अगर कोई शख्स ये कहता है कि फ़लाँ ने आप पर यह इल्ज़ाम या तोहमत लगाई, तो वो कहते हैं वो आदमी तो बहुत अच्छा है, वो भला झूठ क्यों बोलेगा, उसने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो सच ही होगा। ये रवैया अपनाकर अहले फ़क्र अपने दिल को कीने, बुग़्ज़ और इंतकाम से पाक कर लेते हैं। माह रमज़ान में हम भी ये रवैया अपनाकर अपने नफ्स और अपने किरदार की तरबियत कर सकते हैं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, क्या कमाल बातें है ना। बड़ी सीख है इसमें जी, बड़ी लर्निंग है कि अल्लाह की राह पे चलना है तो हमें दिल को भी पाक साफ़ रखना है, दिल की सफाई करनी है, उसमें गिले शिकवे नहीं रखने, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखना, किसी के लिए कोई कदूरत नहीं रखनी, बस साफ़ शफ़ाफ़ रखना है अपना दिल। और फिर शाह साहब ने ये फरमाया जो कि फ़कीर कभी मुद्दई नहीं बनता, शिकवे शिकायत नहीं करता दूसरों के। ये तो बड़ी याद रखने की बात है और रिमाइंडर अपने आप को बार बार देने की बात है। और फिर फरमाते हैं कि जो शख्स हमें दुख दे, उसके दुख देने से पहले ही उसे माफ़ कर दें। ये भी एक प्रैक्टिस करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और जब कोई तोहमत लगाए, कोई जो हमारी जड़ें काटे, हम पे कोई इल्ज़ाम लगाए, तो बस हमने माफ़ ही करते चले जाना है, पलट के जवाब भी नहीं देना। वाह, इससे बड़ा हौसला भी हो जाता है बंदे को।
حوصلہ کیسے کہ ہم نے جواب نہیں دیا نا تو اللہ ہمارے لیے بس اب اچھا ہی معاملہ کرے گا، پھر بندہ سکون میں رہتا ہے۔ تکلیف تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں اور ہم نے پلٹ کے جواب نہیں دیا ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اللہ کا قرب ضرور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف کافی شدید ہوتی ہے۔ اور شاہ صاحب تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی پھر بندہ آ کے آپ کو یہ بتائے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ غلط بات کہہ رہا تھا، الزام لگا رہا تھا، تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، کہنا ہے کہ وہ تو اچھا آدمی ہے، یقیناً اس نے مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی تو ایسا کہا ہوگا۔ یہ کہنا بھی بڑا ظرف اور حوصلے کا کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کر سکیں، اور یقیناً جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ تو جناب، ماہ رمضان امت کا مہینہ، یہ چیپٹر آج ہمارا ہوا کمپلیٹ۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی جو اہمیت و فضیلت ہے اس کی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے بہت جلد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔